मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम नई दिल्ली में जो 2 टेस्ट मैचों की ये बाइलेटरल हॉकी अभी थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, टोक्यो 2020 में भारत ने ब्रांज मेडल जीता, पेरिस 2024 में भारत ने भी ब्रांज मेडल जीता, 1936 का बर्लिन ओलंपिक अगर हम याद करते हैं तो भारत ने जर्मनी को फाइनल मैच में 1 के मुकाबले 8 गोल के अंतर से हराया था और वो सबसे बड़ी जीत थी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली से मैं अशोक गुप्ता। आज भारत और जर्मनी के बीच बाइलेटरल हॉकी टेस्ट मैच का पहले मैच का आपको आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं और दोनों ही टीमें वार्म अप करके अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मुख्य अतिथि का परिचय समाप्त हुआ। अब आज के मैच के अंपायर से मुलाकात करते हुए इसके बाद जर्मनी की टीम कैप्टन, उसके बाद गोलकीपर, उसके बाद फॉरवर्ड खिलाड़ियों के साथ डिफेंडर खिलाड़ियों का क्रमबद्ध तरीके से परिचय प्राप्त करते हुए भारत और जर्मनी के बीच 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में भारत ने फाइनल में जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोल के बड़े अंतर से हराया था, जो आज तक का रिकॉर्ड बना हुआ है। 1928 से 1956 तक लगातार भारत गोल्ड मेडल जीता। 1932, 1936, 1948, 1952, 1956 भारत ने लगातार 5 गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1964 का गोल्ड मेडल, 1980 का गोल्ड मेडल मॉस्को ओलंपिक का भारत को मिलाकर 5 गोल्ड मेडल जीत चुका। और ये सभी से अनुरोध है कृपया जर्मनी के राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। और जर्मनी का राष्ट्रगान हो रहा है। पूरा स्टेडियम सम्मान में जर्मनी के राष्ट्रगान के लिए खड़ा हो चुका है और दर्शक दीर्घा पूरी तरह से अभी दर्शकों से भरी नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में दर्शक आए हुए हैं। मैदान में दोनों टीमें लाइनअप हैं और भारत और जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज स्टेडियम के ऊपरी हिस्से पर फहराता हुआ। आकाश साफ है, धूप निकली हुई है, बहुत अच्छे वातावरण में बाइलेटरल PFC इंडिया वर्सेस जर्मनी का हॉकी टेस्ट मैच अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। राष्ट्रगान की धुन आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। इसके बाद ये मेजबान टीम की यानी भारत का राष्ट्रगान शुरू होगा। राष्ट्रगान के बाद दोनों टीमें अपना अपना स्थान ले लेंगी और दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला आज ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम दिल्ली में देखने को मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप इंडिया के राष्ट्रगान को सब मिलकर राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता हॉकी को। So now I request Dr. Vinay to present a memento to Shri Navneet Kumar Sehgal, IAS.
And now I request इस मैच को खास तौर से देखने के लिए तमाम स्कूली बच्चे जो हॉकी से जुड़े हुए हैं और भी खेलों से जुड़े हुए हैं आज स्टेडियम में बैठे हुए हैं अपने देश की हॉकी को देखने के लिए, जिनका मुकाबला ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट जर्मनी से होने जा रहा है। दोनों टीमों का ये क्लोजअप, दोनों टीमों का यादगार फोटोग्राफ्स चीफ गेस्ट के साथ मैदान में हो रहा है और इस तरह से ये यादगार भारत और जर्मनी के पहले हॉकी टेस्ट मैच जो बाइलेटरल खेला जा रहा है, PFC इंडिया वर्सेस जर्मनी का हॉकी टेस्ट मैच, इंडिया का गेम, देश की पहचान हॉकी, दिल दो हॉकी को, यही हमारी पहचान है। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक हॉकी हमेशा चर्चाओं में रहा है। पूरी दुनिया में भारत को हॉकी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का श्रेय भी भारत को हॉकी में ही है। इसलिए हॉकी को राष्ट्रीय गेम का, राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है और अब ये दोनों खिलाड़ी आपस में प्लेटिंग करते हुए और भारत के हरमनप्रीत सिंह टीम से आगे, हरमनप्रीत सिंह 23 गज की रेखा पर आ गए अपने खिलाड़ियों के साथ, जबकि स्टेडियम के दाहिने तरफ डार्क ब्लू में जर्मनी की टीम है और स्टेडियम के बाएं तरफ सफेद और नारंगी रंग की जर्सी में भारतीय हॉकी टीम है। आपस में दोनों टीमें एक दूसरे से गुफ्तगू करती हुई सेंटर लाइन पर गेंद रखा हुआ है। अब ये देखना है कि दोनों टीम के बीच में जो रोमांचक और संघर्षपूर्ण मैच होगा उसका नतीजा पिछले 60 मिनट में क्या निकलता है। 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाएंगे। इस 4 क्वार्टर में डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम इस टेस्ट मैच की विजेता बनेगी। आज के मैच की आज ही के दिन कोलालमपुर मलेशिया में अंडर 21 जूनियर जोहार कप में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। इसके पहले भारतीय जूनियर टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला 3 मैच लगातार खेलते हुए जूनियर्स की टीम ने जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल से, ग्रेट ब्रिटेन को 4 के मुकाबले 6 गोल से और मलेशिया को जो मेजबान है उसको 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हरा चुका है। अब भी सेंटर लाइन में दोनों टीमें अपने अपने पोजीशन पर आ चुकी है। स्टार्ट करेगा भारत और जबकि साइड लिया है जर्मनी की टीम ने। गेंद को सेंटर लाइन पर मनदीप ने रखा है। मनदीप और सेंटर हाफ में आपस में गेंद का अदला बदली होता हुआ, लेकिन इंतजार है अंपायर की स्थिति। दोनों छोर पर अंपायर अपने अपने जगह पर आ चुके हैं और ये खेल थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। बाइलेटरल हॉकी टेस्ट सीरीज का आज ये पहला मैच है भारत और जर्मनी के दरमियान। सेंटर लाइन पर जो मनदीप ने रखा है, थोड़ी देर में विसिल होने वाली है और देश का मैच शुरू होने जा रहा है। इस तरह से 3 और ये लेट्स प्ले और ये अंपायर की विसिल सेंटर आपको दिया, गेंद दिया हरमनप्रीत के लिए। हरमनप्रीत ने पैरेलल गेंद खेला है बाएं छोर पर, एक लंबा थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन वापस कर दिया उन्होंने हरमनप्रीत के लिए। हरमनप्रीत ने राइट आउट की पोजीशन पर दिया, राइट हाफ की पोजीशन से गेंद को एरियल फेंका गया है, गेंद को कब्जे में जमाया है राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर गेंद को मिली भारतीय खिलाड़ियों के एक खिलाड़ियों को छकाते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर किसी तरह से फाउल हुआ और ये फिर भी गेंद अभी भी गेंद का नियंत्रण जो है भारतीय टीम ने बना रखा है। बैक पास दिया है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी हरमनप्रीत को। हरमनप्रीत 25 गज की रेखा के करीब में खेल रहे हैं, जहां पर विवेक सागर ने गेंद को लिया है, छोटा सा पास दिया, फिर वापस उन्होंने किया पैरेलल पास और इस तरह से नियंत्रण बनाकर खेलने की कोशिश करती हुई भारतीय हॉकी टीम 25 गज की रेखा के करीब में सेंटर लाइन के पास में अमित रोहित दास को गेंद दिया, एरियल पास बहुत लंबा दिया लेकिन
गेंद रुकी नहीं, राइट आउट की पोजीशन से साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिटिंग मिला हुआ है जर्मनी के लिए। जर्मनी के खिलाड़ी गेंद को रखे हैं और उन्हें गेंद को अपने कब्जे में जमाया। एक छोटा सा पास देने के बजाय खुद ही लेके आगे बढ़े, जैसे सेल्फ स्टार्ट होता है नए नियम के अनुसार। गेंद अभी भी जर्मन के खिलाड़ियों के पास, लेकिन भारत की टीम कसमकस करते हुए गेंद को मनदीप ने अपने कब्जे में लिया। गेंद उनसे छूट गई और इसी बीच में अंपायर का विसिल और एक कैरेट का फॉल हुआ। एक छोटा सा पास उन्होंने दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा थ्रू पास दिया जहां पर विवेक सागर ने गेंद को रोक लिया है। लंबा थ्रू पास दिया और इस तरह से मैन टू मैन मार्किंग करके खेलती हुई जर्मनी की टीम गेंद और खेल दोनों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस तरह से आज का ये टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है और जिस तरह से फाउल किया गया उस फाउल के कारण जो है ये हिटिंग मिला हुआ जर्मनी के लिए। जर्मनी के खिलाड़ी गेंद अपने पास जमाए हुए हैं, उन्हें समानांतर पास दिया अपने ही हाफ में। लंबा थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन वहाँ कोई खिलाड़ी नहीं था, उन्होंने समानांतर पास दिया लेफ्ट विंग की तरफ। अपने ही हाफ में समानांतर पास बनाकर खेल रहे हैं ताकि खिलाड़ी ऊपर आए और गैप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक निश्चित स्थान पर दिया जा सके। लंबा थ्रू पास सेंटर लाइन की पोजीशन पर अभी भी गेंद जर्मन के खिलाड़ियों के पास है, उनके हाफ में, और ये लंबा लेफ्ट आउट की पोजीशन पर दिए थे लेकिन गेंद अभी भी राइट आउट की पोजीशन पर आई। मनदीप आगे बढ़ते हुए काफ़ी अच्छे तेज तर्रार स्ट्राइकर है जिन्होंने गेंद को लिया और गेंद उनसे छूटी, गेंद को ले लिया है हरमनप्रीत ने। लंबा थ्रू पास दिया मनदीप को, मनदीप ने राइट आउट की पोजीशन में बढ़ा दिया है लेकिन गेंद की गति तेज थी और साइड लाइन से बाहर चला गया। इस प्रकार ये मौका भी एक बेहतरीन मौका हो सकता था, वो साइड लाइन से बाहर गया और हिटिंग मिला हुआ है जर्मनी की टीम के। जर्मनी की टीम के फुलबैक ने गेंद को क्लियर किया, लंबा थ्रू पास दिया, सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर आए जहां मिडफील्ड में खेलते हुए उन्होंने गेंद को बढ़ा दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर और एक लंबा थ्रू पास दिए जहां जर्मन खिलाड़ी ने गेंद को अपने कब्जे में किया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर। गेंद के अंदर जाना चाहते थे और शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, खतरनाक हो सकता है लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की जिन्होंने पैड करके गोल कर दिया लेकिन उछाल दिया गया है। इस तरह से पहला गोल जर्मनी की तरफ से हुआ है। जर्मनी की टीम काफ़ी देर के बाद एक रणनीति के तहत डी के अंदर दाखिल हुई और शूटिंग सर्किल के अंदर उन्होंने स्कोप करके गोल कर दिया। शून्य के मुकाबले एक गोल से जर्मनी की टीम आगे हो चुकी है और इसी बीच में भारतीय टीम की तरफ से कुछ परिवर्तन हुए हैं। रोलिंग सिस्टम के अनुसार खिलाड़ी बदले जा रहे हैं और शून्य के मुकाबले एक गोल से जर्मनी की टीम आगे हो चुकी है। ये पहले क्वार्टर का लगभग 5वां-6वां मिनट है जबकि जर्मनी की टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे हो गई है। पीएफसी इंडिया वर्सेस जर्मनी का बाइलेटरल हॉकी टेस्ट मैच का आज पहला दिन है। पहला मैच भारत और जर्मनी के बीच खेला जा रहा है। पहले क्वार्टर तक अभी तक जो खेल हुआ है उसमें जर्मनी की टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से आगे चल रही है। लंबा एरियल पास दिया डी के अंदर भारत के और उन्हें फ्लिप करना चाहा, फ्लिप नहीं हो पाई और उनके फाउल हुआ और गेंद मिली है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। खतरा टला, हरमनप्रीत ने गेंद को संभाला है और उन्होंने एक लंबा थ्रू पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। जर्मनप्रीत ने गेंद को लिया और उन्हें फिर वापस किया, फिर जर्मनप्रीत के पास गेंद आई। इस तरह से खेल और गेंद दोनों पर नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश करती हुई भारतीय हॉकी टीम शून्य के मुकाबले एक गोल से पिछड़ी जरूर है लेकिन खेल पर दबाव बनाकर खेलना चाहती है। लंबा थ्रू पास और रणनीति के तहत गेंद को संभालना चाहती थी लेकिन गेंद उनसे छूटी और ये जर्मन के खिलाड़ियों ने अपने कब्जे में किया। लंबा थ्रू पास डाल दिया बिल्कुल लेफ्टिंग की पोजीशन पर, गेंद 25 इंच की रेखा के पास और उन्होंने वापस कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बेहतरीन खेल का मुहाज़रा करती हुई जर्मनी की टीम, जर्मनी अपने हाफ में ही लंबा समानांतर पास खेला है लेफ्ट हाफ की पोजीशन पर, फिर वापस किया उन्होंने बैक लाइन की तरफ।
It's a penalty corner for India. और इस प्रकार दूसरे क्वार्टर में चौथा पेनाल्टी कॉर्नर मिला है भारतीय टीम को। लगातार 3 पेनाल्टी कॉर्नर बेकार हो गए थे। अब देखना है कि ये मौका बराबरी का है या फिर संघर्ष करना पड़ेगा। उस करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं, रोकने के लिए और हिट लेने के लिए। गोल हो गया। बहुत रणनीति अपनाई गई तब जाके एक गोल हुआ है और खिलाड़ियों ने पूरा गोल पोस्ट को घेर रखा था जर्मन के, लेकिन जिस तरह से गेंद उठी उसको गेंद को गोल में डाल दिया। गोलकीपर परास्त हुआ और इस तरह से एक गोल से दोनों टीमें बराबरी पर। लेकिन अभी भी डिसीजन आना बाकी है। ऑब्जेक्शन हो रहा है जर्मनी की तरफ से। वीडियो रेफरल मांगा जा सकता है। अंपायर से विवाद होता हुआ। अभी भी स्कोर बोर्ड पर जर्मनी 1 भारत 0 दिखा रहा है। इस गोल को भी डिसाइड करने में लगता है टेक्निकल टेबल को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जर्मनी की टीम 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है और दूसरा क्वार्टर भी अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। टेक्निकल टेबल इसको डिसाइड करेगी गोल को। बाइलेटरल टेस्ट मैच है भारत और जर्मनी के बीच। ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम नई दिल्ली में। दोनों ही टीमें पेरिस ओलंपिक की सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। दोनों के बीच में कई एक मुकाबले हो चुके हैं। सबसे ज़बरदस्त मुकाबला फाइनल में हुआ था ओलंपिक के 1936 में बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में, जहां भारत ने जर्मनी को 1 के मुकाबले 8 गोल के अंतर से हराया था। आज तक का वो रिकॉर्ड बरकरार है। भारत और जर्मनी दोनों ही बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन करते हैं और दोनों ही ओलंपिक और विश्व कप में एक बेहतरीन पोजीशन को प्राप्त करके और हॉकी को नई दिशा दे रहे हैं। और ये अंपायर ने पेनाल्टी स्ट्रोक दिया है। पेनाल्टी स्ट्रोक मिला है भारत को। देखना है इस पेनाल्टी स्ट्रोक में गोलकीपर और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में मुकाबला है। देखना है और ये गोल को रोक दिया है। पेनाल्टी स्ट्रोक को भी रोक दिया है जर्मनी के गोलकीपर ने। अभी भी भारत की स्थिति 0 के मुकाबले 1 गोल से जर्मनी आगे चल रही है।